जय हिंद। स्पीडी करंट अफेयर्स वन लाइनर सीरीज़ में इसके पहले हम 10 जुलाई तक देखे थे। इसके बाद हम आज देख लेते हैं 10 जुलाई। देखिए 10 जुलाई 2023 को मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये पहली लगा हुआ है, यहाँ पे पहली ट्रांसजेंडर ये है, ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक है, तो रिकी बैलरी कोले, ये IR से रिलेटेड है, इससे इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर है। ठीक है, यूनिवर्सल मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है रिकी बैलरी कोले, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे है 11 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड चलाया है? तो ये अमेरिका है। ये ऑपरेशन से यानी ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या ऑपरेशन का नाम है? ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड। ठीक है, ये अमेरिका और भारत के द्वारा चलाया गया है, जो मेनली मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड। आगे देखते हैं। आगे है 11 जुलाई 2023 को किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? देखिए ये सिस्टम का नाम है ओपन काइलिन। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसने? तो ये चीन ने किया है। ये स्वयं का जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका नाम है ओपन काइलिन। ये किसने शुरू किया? चीन ने शुरू किया है। आगे है 11 जुलाई 2023 को अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये गुजरात में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में। आगे है 11 जुलाई 2023 को जारी गोल्डमैन सच्स के अनुपात के अनुसार कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कब तक? 2075 तक। गोल्डन सच्स के अनुसार, देखिए ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, किसके अनुसार से? गोल्डन सच्स के अनुसार से। ये भारत कब तक दुनिया का दूसरा, ये कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? 2075 तक। इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये इम्पोर्टेंट है कि गोल्डन सच के अनुसार से है भारत दुनिया का दूसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनेगा। कब तक बनेगा? तो 2075 यानी 2075 तक। आगे है 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो ये अमेरिका, नो डाउट अमेरिका के पास है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के पास है। किसके अनुसार से? ग्लोबल फायर पावर के अनुसार से। आगे है 12 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश के साथ रुपयों में, ये इंपॉर्टेंट है, रुपयों में जो द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ। द्विपक्षीय मतलब दोनों तरफ से। किस में होगा? रुपयों में होगा। इससे व्यापार करना आसान हो जाएगा। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इससे ध्यान में रखेंगे। बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत हुई है। आगे है 12 जुलाई 2023 को जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला? वानिदु हसरंगा और एशले गार्डनर को। आगे है 12 जुलाई 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग यानी CSK है। आगे है 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक, नाम है शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सिक्किम। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? सिक्किम। ये रिपोर्ट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये पूछ लिए जाएंगे। शिकायत निवारण सूचकांक जारी हुआ है जिसमें कौन टॉप पर रहा है, शीर्ष पर आया है? तो सिक्किम। आगे है 12 जुलाई 2023 को तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? केवड़िया, गुजरात में। केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। यहीं पे तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई है। आगे है 12 जुलाई 2023 को कहाँ गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हुई है? तो पेरू में। नाम है गुइलेन बैरी सिंड्रोम, कहाँ हो? पेरू में, जिसके कारण गुइलेन बैरी सिंड्रोम के कारण वहाँ पे स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। आगे है 12 जुलाई 2023 को भारत का पहला वैदिक, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ये पहला लगा है यही इम्पोर्टेंट है। ये जो पहला लगा है यही VVI है। वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? तो नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। ये
ये जो पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है, तो नोएडा में। और ये भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क है नोएडा, इसको याद ही रखिएगा, ये VVI है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है, तो नोएडा। आगे 13 जुलाई 2023 को किसने 34 यानी 34th अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता, तो भारत ने जीता है। ये कितने हैं, 34th नंबर का है, और ये अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किसने जीता, भारत जीत लिया है। आगे है 13 जुलाई 2023 को भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, नाम है इस एंकर का लिसा। ये लिसा एंकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलेगी, पहली है। देखिए इसमें भी क्या लगा हुआ है, पहले, ये भी पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली AI एंकर लिसा का अनावरण, ये रोबोट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से काम करेगी, नाम है लिसा। इसको कहाँ लगाया गया है, उड़ीसा में। आगे है 13 जुलाई 2023 को जापान ने किस देश के छात्रों के लिए यानी चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है, तो भूटान के जितने भी छात्र हैं, ये जापान वहाँ चिकित्सा छात्रवृत्ति पेशकश करेगा। आगे है 13 जुलाई 2023 को भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। आगे है 13 जुलाई 2023 को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बन गया है, ONGC। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहला लगा हुआ है। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बन गया है, ONGC। कौन बन गया है, ONGC। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये भारत का पहला PSU बना है जो रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, नाम है ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। आगे देखते हैं, आगे है 13 जुलाई 2023 को किस IIT शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है, IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने AI आधारित मॉडल विकसित किया है, किसके लिए, घुटने के एक्सरे के लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे 13 जुलाई 2023 को GST काउंसिल की 50वीं बैठक ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है, तो 28% GST निर्धारित की गई है। किस पे, ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं उस पर 28% GST लागू की गई है। आगे है 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, फ्रांस ने। ये VVI है, इसको VVI मार्क कीजिएगा। 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। आगे है 15 जुलाई 2023 को चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में चर्चा में रहा है, जो तमिलनाडु में है। आगे है 14 जुलाई 2023 को किसने नोटबुक M नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है, तो गूगल। किसने किया है, गूगल। आधा कट गया है, ऊपर दिखा देते हैं। देखिए ये 14 जुलाई 2023 को किसने नोटबुक M नाम से एक नया आर्टिफिशियल आधारित नोट्स ऐप जारी किया है, तो ये हमारा गूगल बाबा। आगे देखते हैं, इसी का यहाँ पे कटा भाग है गूगल। ये जो है नोटबुक M नाम से एक नया आर्टिफिशियल AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है, किसने, गूगल। आगे 14 जुलाई 2023 को क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं, रविंद्र चंद्र अश्विन यानी अश्विन। आगे है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे, P वीर मुथुवेल। ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के मिशन के डायरेक्टर थे P वीर मुथुवेल। आगे है 15 जुलाई 2023 को किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ, तो जापान का रॉकेट यान था एप्सिलॉन रॉकेट इंजन, जिसको परीक्षण के दौरान इसमें विस्फोट हो गया था। आगे है 15 जुलाई
2023 को यूरोमनी द्वारा किसी कॉरपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? डीबीएस बैंक। आगे है 15 जुलाई 2023 को किस राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है? तो असम में। ये अभियान से रिलेटेड है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नाम है गजह कोथा अभियान। कहाँ शुरू हुआ है? असम में। गजह कोथा अभियान कहाँ शुरू हुआ है? ये असम में। आगे 15 जुलाई 2023 को G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुई है। G20 के वित्त और सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में हुई है। आगे 15 जुलाई 2023 को ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2023 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। नाम है ज्योति याराजी। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं अजीब, ये जिसका कोई नाम पता नहीं रहता है उसके बारे में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नाम है ज्योति याराजी। ज्योति याराजी। आगे 16 जुलाई 2023 को स्किल इंडिया ने किस राज्य की नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? जम्मू कश्मीर का। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्किल इंडिया ने किस राज्य की नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? ये जम्मू कश्मीर की एक ये जो नर्मदा कला है इसको पुनर्जीवित किया है, यानी फिर से शुरू किया गया है नर्मदा कला को। कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का। देखिए आगे है 16 जुलाई 2023 को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन, कितना? 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है 2030। देखिए ये भी VVI है। देखिए सरकार ने 10 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य 2023 तक रखा है। आगे 16 जुलाई 2023 को किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु के नाम है आथुर पान के पत्ता को GI टैग मिला है। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में। नाम है आथुर पान के पत्ता। आथुर के पान के पत्ता कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में। इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। आगे है 16 जुलाई 2023 को किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया। देखिए नाइजीरिया में बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई है। नाई अबूजा नायरा, इसका जो राजधानी है नाइजीरिया का अबूजा है, और यहाँ का जो मुद्रा चलता है नायरा। आगे 16 जुलाई 2023 को किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? ये तेलंगाना में। कालेश्वरम परियोजना का है तेलंगाना में, इसको फिर से शुरू किया गया है। आगे 16 जुलाई 2023 को भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 स्वर्ण पदक जीता है। आगे 17 जुलाई 2023 को जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया? अमेरिका। कौन कौन? जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। ये त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। आगे 17 जुलाई 2023 को अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू किया है झारखंड में। ये अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू किया है? ये अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये पहली है, भारत की पहली है अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना जो झारखंड में शुरू किया है। कौन? तो अडानी समूह ने किया है। आगे 17 जुलाई 2023 को भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। आगे है 17 जुलाई 2023 को विमंडल 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? कार्लोस अलकराज ने जीत लिया है। विमंडल 2023 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अलकराज ने जीत लिया है। आगे 17 जुलाई 2023 को बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया? हैदराबाद में। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया? हैदराबाद में। आगे 17 जुलाई 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नो बैडिंग एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है? हमेशा। आगे 17 जुलाई 2023 को किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? तो उत्तराखंड। हरेला पर्व उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। इसको ध्यान में रखेंगे, हरेला छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। आगे 17 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा भारत के बाहर, अबू धाबी में।
आगे 17 जुलाई 2023 को ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभमन बिस्ला ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। 18 जुलाई 2023 को किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो उड़ीसा। किस राज्य के यानी उड़ीसा राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा के। आगे किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा है? तो फ्रांस। ये IR से रिलेटेड है। लूवर संग्रहालय कहाँ है? फ्रांस में। आगे 18 जुलाई 2023 को जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया गया है? शमीना सिंह। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखेंगे। 18 जुलाई 2023 को किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो चीन। चमगादड़ चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट कौन लॉन्च किया है? चीन। आगे 18 जुलाई 2023 को किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, नीति आयोग। आगे 19 जुलाई 2023 को जारी नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया है? तमिलनाडु। ये भी इम्पोर्टेंट है। निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर आया है। आगे 19 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में नंबर 1 पे सिंगापुर है। आगे 19 जुलाई 2023 को भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई है। 19 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियन अवार्ड, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नाम है सेविलियन अवार्ड, प्रदान किया गया है? नाम है अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। किसको? अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार नाम है अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को सेविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। कौन सरकार? फ्रांसीसी सरकार ने। आगे है 19 जुलाई 2023 को किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनेटिक AI टूल लॉन्च किया है? ये है सिंप्लीफाई। देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया का पहला है, इसमें पहला लगा हुआ है, दुनिया का पहला है। जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है, नाम है, ये बीमा कंपनी का नाम है सिंप्लीफाई। आगे 19 जुलाई 2023 को ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%। कौन लगाया है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये 6.4% भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। आगे है 20 जुलाई 2023 को किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता? ये थलपिल प्रदीप। प्राइज से रिलेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीत लिया है थलपिल प्रदीप ने। कौन जीता? थलपिल प्रदीप। आगे 20 जुलाई 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पुनिया। आगे 20 जुलाई 2023 को किस राज्य ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? राजस्थान। न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है कौन? हमारा राजस्थान। आगे 20 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण मेजबानी करेगा? गुजरात। देखिए ये 69वां संस्करण है, ये फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वां संस्करण का मेजबानी गुजरात करेगा। आगे 20 जुलाई 2023 को किस राज्य ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता घोषणा की है? उड़ीसा। देखिए तेंदुपत्ता श्रमिक नाम है, तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा कौन? उड़ीसा सरकार ने। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।